मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। आदित्यनाथ योगी। एक हफ्ते पहले लखनऊ के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्री चुने जाने की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बताया था। मुख्यमंत्री के चुने जाने की इनसाइड स्टोरी का सिर्फ एक टुकड़ा है। पूरी कहानी का खुलासा पहली बार खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज पोर्टल खबरी को दिए इंटरव्यू में पहली बार बताया कि आखिर पार्टी में उनको चुने जाने के लिए क्या क्या हुआ। योगी ने बताया कि चुनाव प्रचार और वोटिंग खत्म होने के बाद वो एक हफ्ते का ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन तभी उनके पास एक फोन आया। फोन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का था। देखिए, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे शपथ लेना है। मैं इलेक्शन कैंपेन में लगा था और मैं मानता था कि मुझे 6 तारीख के बाद, 6 तारीख को इलेक्शन विधानसभा चुनाव के प्रचार को बंद होना था। मुझे लगता है कि 6 तारीख के बाद मुझे एक अवसर मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने ज़्यादा लग चुके थे हम लोगों के, काफ़ी स्थिति वैसी हो गई थी। मैं मानता था कि एक अवसर मिलेगा, काउंटिंग के बाद एक सप्ताह के लिए थोड़ा आराम करूँगा। और इस चीज़ से मुझे एक ऑफर भी मिल गया था। विदेश मंत्रालय की एक टीम को जाना था बॉर्डर स्पेन में, तो विदेश मंत्री जी का फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने तत्काल हाँ कह दिया। मैंने कहा हाँ मैं चलूँगा। तो मुझे तो 14 तारीख को वहाँ निकल जाना था और फिर 22-23 तारीख के बाद ही आना था। खासतौर से पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय मूल की काफ़ी बड़ी आबादी है। टोबैगो है, फिजी है, इन सब देशों में। मैंने कहा इसी बहाने उन लोगों से मिलेंगे, वहाँ की व्यवस्था को देखेंगे, सब कुछ हो जाएगा। वहाँ से जो है मुझे बताया गया कि नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से आपका वो रिजेक्ट हो गया है। तो मैं गोरखपुर चला। मैंने कहा जाने दीजिए, गोरखपुर में आराम करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट जैसे मैं पहुँचा तो फिर विदेश मंत्री जी का फोन आया कि नहीं, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परिणाम आने वाले हैं, उसके काउंटिंग 10 तारीख को जैसे ही 10 मैं गोरखपुर आ रहा था। मैंने कहा गोरखपुर और मेरी काउंटिंग थी। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, योगी जी का यहाँ रहना आवश्यक है। तो मैं आश्वस्त, मैंने कहा चलिए प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, तो प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है कुछ सोच करके मना किया होगा। योगी आदित्यनाथ की बातों से तो यही लग रहा है कि नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पसंद चुन ली थी। ऐसा लगता है कि मोदी ये तय कर चुके थे कि अगर जीत हुई तो सीएम कौन होगा। इसीलिए विदेश जाने वाले सांसदों की लिस्ट से योगी का नाम नरेंद्र मोदी ने हटवा दिया। लेकिन इतने भर से भी योगी को अंदाजा नहीं हुआ कि उनका नाम सीएम पद के लिए सोचा जा रहा है। 11 मार्च को नतीजे आने के बाद मीडिया में सीएम पद के उम्मीदवारों के कयास लगाए जा रहे थे। योगी का नाम भी शामिल था, लेकिन बहुत पीछे। 16 मार्च तक ये तय हो गया था कि 19 मार्च को लखनऊ में शपथ ग्रहण होना है और 18 मार्च को विधायकों की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। लेकिन वो कौन होगा ये राज ही था। फिर एक बार योगी के पास आया एक फोन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का फोन। शाम को मैं मंदिर में था, अचानक फोन आता है अध्यक्ष का कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा गोरखपुर में अंधेरा। उन्होंने कहा आपको तो यहाँ रहना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो मैं गोरखपुर चला आया हूँ। खैर अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, आपको कल सुबह दिल्ली पहुँचना है। मैंने कहा इस समय तो ट्रेन भी नहीं है। खैर अध्यक्ष ने सुबह एक चार्टर भेजा, मैं दिल्ली आया। चार्टर ट्रेन से योगी 18 मार्च की सुबह अमित शाह के घर दिल्ली पहुंचे। मीडिया में मनोज सिन्हा का नाम सुबह से जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अमित शाह ने घर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए कह दिया। सुनिए योगी की जुबानी अमित शाह के हवाले से मुख्यमंत्री बनने की कहानी। जैसे आज उन्होंने कहा कि आपको लखनऊ जाना है, वहाँ ऐसे कार्यक्रम होना है, आपको वहाँ की व्यवस्था समझनी है। आपको उत्तर प्रदेश जाना है, वहाँ मुख्यमंत्री पद की कला हो सकती है। मैं बैठा, मैंने कहा अध्यक्ष मेरी किसी को पता नहीं, प्रधानमंत्री जी से नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आएंगे, आप आज बात कर लीजिए। अगर उत्तराखंड उनको तत्काल चला। कहा कि एक बार अगर प्रधानमंत्री जी रहेंगे ठीक है, नहीं तो कल वहाँ
लेकिन इसको अभी किसी को बताइएगा मत, क्योंकि उत्तराखंड का शपथ ग्रहण होना है। जैसे ये होगा उत्तराखंड पूरा नीचे चला जाएगा आज के पे जी। तो वहाँ के शपथ ग्रहण के बाद फिर इसको वो करेंगे, तब तक आप मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 3 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ दिलाई गई। इधर लखनऊ में 4 बजे से मीटिंग का दौर शुरू हो गया। विधायकों की मीटिंग से अलग पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह कि उसी गेस्ट हाउस में योगी ठहरे थे। योगी ने खुद इस बात का खुलासा किया। 2 बजे आवास से निकला, वही चार्टर था मेरे पास, तो उसी से मैं 2 बजे में निकला। तो एयरपोर्ट पर हमें सभी लोग मिल गए थे, विदेश प्रभारी, विदेश अध्यक्ष, विदेश संगठन महामंत्री एयरपोर्ट पे मिले। फिर एयरपोर्ट से पार्टी ने ही व्यवस्था की थी, यहाँ पे सीधे वीवीआईपी में आ गए। अब तक तो ये सुना गया था कि योगी अमित शाह की पसंद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी राजी किया, लेकिन आज पहली बार योगी की बातों से ये साफ है कि प्रधानमंत्री सीएम चुने जाने से काफी पहले अपनी पसंद तय कर चुके थे। और इस तरह योगी ने खुद पहली बार सीएम चुने जाने का पूरा सस्पेंस इंटरव्यू में सामने रख दिया। 5 बार के सांसद योगी का मुख्यमंत्री बन जाने का अंदाजा किसी को नहीं था। योगी का चुने जाना सबको हैरान कर रहा था और अब उनके चुने जाने की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।